हेलो मैसे तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे स्टाइक कोड या स्टाइक रूल। बहुत ईजी होता है, सिर्फ आपको इसको समझने की देरी है। ठीक, ये जो स्टाइक कोड क्या होता है, ये आप खासकर वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर हेट्रोबोरेंस होते हैं। बोरेंस में यूज होता है, इसको बोल सकते हैं हेट्रोबोरेंस। बहुत सारे बोरेंस देखने को मिलेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको 4 डिजिट नंबर में हम मतलब एक आसानी तरीके से 4 डिजिट नंबर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वही होता है आपका स्टाइक कोड। देखिए STYX, ये चार एक कोड हैं जो नंबर को शो करेंगे। तो S का मतलब क्या होगा, T का मतलब क्या होगा, Y का मतलब क्या होगा, X का मतलब, उसी के हिसाब से आप स्टाइक कोड किसी भी एग्जाम्पल मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का आप निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल हम देंगे तो उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका देख लेते हैं छोटा सा इंट्रो। द ओवरऑल बोरेंस बॉन्डिंग। ओवरऑल बोरेंस मतलब जितने भी बोरेंस देखने को मिलेंगे ना, उसमें जो भी बॉन्डिंग होगा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिटल नंबर, जिसको हम मतलब जितने भी बोरेंस होते हैं उसको हम 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं या शॉर्ट रूप में लिख देते हैं। वही होता है आपका स्टाइक कोड। ये आपके बड़े क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन आपके छोटे क्वेश्चन में हमेशा एमएससी में पूछे जाते हैं और बीएससी लेवल्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक, एमएससी में 1-2 मार्क्स में हमेशा ये पूछे ही जाते हैं कि इसका स्ट्राइक कोड क्या होगा। आपको कैसा एग्जांपल दे देगा आपका B2S6 का एग्जांपल ऐसे दे देगा। तो इसमें कितने नंबर के मतलब इसका स्ट्राइक कोड क्या होगा, तो उसको आप को रिप्रेजेंट करना होगा। B4S10 दे देगा, तो इसका आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि कितना स्ट्राइक कोड होता है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर होता है आपका STYX, ये 4 ही डिजिट नंबर है। ठीक, तो S बराबर आपका होता है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स। ठीक, आपका कोई सा भी स्ट्रक्चर होगा हेट्रोबोरेंस का, तो यदि बी मतलब वहाँ पर आपका जो BHB बॉन्ड डायरेक्टली लिंक होगा उसकी संख्या को काउंट करना है आपको। ठीक, जैसे BHB बॉन्ड कितना है उसको काउंट कीजिएगा, तो उसी को नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है, डिजिट लिखा जाता है आपका डिजिट। ठीक, आपका T बराबर होता है नंबर ऑफ BBB बॉन्ड। मतलब BB बॉन्ड डायरेक्टली किससे किससे लिंक है, मतलब कितने संख्या में लिंक है, उसकी संख्या को यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक, और Y बराबर होता है आपका नंबर ऑफ BB बॉन्ड, ओनली BB बॉन्ड, Y बराबर। ठीक, BHB क्या होता है, S होता है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन BB, ट्रिपल बी और डबल बी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक, ते हो गया आपका 3। अब X बराबर होता है आपका नंबर ऑफ BHH या BH2। ऐसे जैसे आपका कोई कंपाउंड दिया रहेगा उसमें 2 BH ग्रुप जुड़े होंगे, तो इसकी जो संख्या होगी उसी को आपको लिखना है डिजिट में। ठीक, तो हम फर्स्ट में एग्जाम्पल देख ले हैं, इसको आप देख लीजिए, इसको रट लीजिए कि इसका S का मतलब क्या होगा, T का मतलब क्या होगा, Y का मतलब क्या होगा और X का मतलब क्या होगा। इसको रट लिए तो आप किसी का भी डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम B2S6 का। क्या बोल रहा है, B2S6। अब तो आपको दिया गया है B2, तो आप इसको स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको समझ लीजिए। आपको पता होगा कि बोरॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है ऐसे। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए ऐसे ऐसे। ठीक, तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन बच गया, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 3 हाइड्रोजन यहाँ कर दिए, पहले इसका
ओ भी देखिए क्या कि और इसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो होता है ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये होता है इसका स्ट्रक्चर किसका, डाइबोरेन का। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइबोरेन। हालांकि आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, सिर्फ आपको देख कर बताना है। ठीक, इतना तक तो हो गया। अब देखते हैं एस बराबर क्या होता है। एस बराबर होता है बी एच बी बॉन्ड, नंबर ऑफ बी एच बी बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी एच बी बॉन्ड कितना है, आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है बी एच बी बॉन्ड। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गया आपका बी एच बी बॉन्ड, इसकी संख्या किधर से ऊपर की ओर एक हुआ, तो यहाँ पर हो गया एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये भी तो है बी एच बी बॉन्ड। तो यहाँ पर हो गया दो, संख्या लिखना है आपको। ठीक, अब टी बराबर होता है नंबर ऑफ बी बी बॉन्ड। अब बी बी बॉन्ड तो डायरेक्टली यहाँ पर इस कंपाउंड में देखने को नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है कहीं पर। यहाँ पर यदि बी होता है एच के जगह पे, यहाँ पर बी होता तो चल बन जाता, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हो गया आपका वाई। ठीक, तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ बी और बी डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा। जैसे आपका ये ऐसे लिंक होता, सपोज कीजिए, तब आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसे तो लिंक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो। ठीक, समझ में आ गया। एक्स बराबर हो गया आपका नंबर ऑफ बी एस टू, या लिख सकते हैं आपका बी एस से कंपाउंड। हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी दो है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कंपाउंड कितना देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक इस तरफ, एक हो गया इस तरफ। तो कितना देखने को मिला, दो। तो आप B2S6 का स्टाइक कोड कितना लिख सकते हैं आप, इस डाइबोरेन का जो होता है स्टाइक कोड लिख सकते हैं 2002। ठीक, ये हो गया आपका डाइबोरेन का स्टाइक नंबर शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, स्टाइक कोड इसी को बोला जाता है स्टाइक कोड। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका B10 B4H10 का। ठीक, इसका स्टाइक कोड निकालना है अपन को। तो इसका आप सबसे पहले जो बोरॉन है उसकी संख्या को जमा दीजिए। एक बोरॉन यहाँ हो गया, ठीक, एक बोरॉन यहाँ हो गया, एक बोरॉन यहाँ हो गया, और एक बोरॉन यहाँ पर हो गया। ठीक, चार बोरॉन हम जमा दिए। अब हाइड्रोजन की संख्या को जमा दीजिए। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक, दो हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन हो गए। अभी भी बचा कितना है आपको, 6 हाइड्रोजन बचा हुआ है आपके पास। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे बना दिए। ठीक, अब देखिए कितना हो गया हाइड्रोजन की संख्या, 4 4 दूना 8, दो हाइड्रोजन ऑलरेडी बच गए। तो इस बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, आ गया आपका पूरा कंप्लीट। इसके बाद ये जो होता है आपका डायरेक्टली लिंक होता है एक बॉन्ड। ठीक, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, मैं तो स्ट्रक्चर आपको बता रहा भी, लेकिन वहाँ पर दिया रहेगा, आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम एस की बात करें तो एस में क्या होता है आपका BHB बॉन्ड को काउंट किया जाता है। आपका टी में क्या होता है आपका B और B बॉन्ड को काउंट करते हैं। वाई में होता है आपका B और B डायरेक्टली बॉन्ड जो लिंक होते हैं उसको काउंट करते हैं। एक्स में क्या होता है आपका BH2 होता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि इसमें संख्या कितना है।
तो यहाँ पर देखिए एस, देखिए पहले तो बी एच बी बॉन्ड कितना है आपका, तो एक बी एच बी बॉन्ड ए हो गया, एक बी एच बी बॉन्ड यहाँ से हो गया, एक बी एच बी बॉन्ड यहाँ से हो गया, एक बी एच बी बॉन्ड यहाँ से हो गया। तो कितना देखने को मिला आपको, 4। अब देखिए डायरेक्टली बी बी बॉन्ड है कि नहीं, डायरेक्टली बी बी बॉन्ड। तो यहाँ पर यदि बी होता, एच के जगह पे बी होता तब आपका बनता काम, लेकिन यहाँ पर तो काम बन नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, इसके बाद डायरेक्टली बी बी बॉन्ड देखिए, तो यहाँ पर जो लिंक है ना वही आपका डायरेक्टली बी बी बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया 1। ठीक, अब बी एच टू बॉन्ड को देखिए, बी एच टू बॉन्ड कितना दिया हुआ है आपके पास, तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होता तब काम बनती। इसको नहीं जोड़ना है, इसको हम नहीं काउंट कर सकते इस बी एच को, ये इधर इस हाइड्रो बोरॉन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे अलग रहता ऐसे उसी को काउंट कीजिएगा बी एच टू में। ठीक, तो यहाँ पर हो गया एक यहाँ से एक यहाँ से, तो हो गया आपका 2। तो आपका हो गया B4H10 का स्ट्राइक कोड 4012, ये हो गया आपका इसका स्ट्राइक नंबर। दूसरा एग्जांपल भी आपका कंप्लीट हो गया, कितना इजी तरीके से। ठीक, अब देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, हम देख लेते हैं किसका, B5H9 का। ठीक, तो यहाँ पर आपका बोरॉन 5 है, तो इसको कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर तो ऐसे दिया रहेगा, एक बोरॉन यहाँ हो गया, एक बोरॉन यहाँ हो गया, एक बोरॉन यहाँ, एक बोरॉन यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक आपका बच गया है क्या, एक बोरॉन बच भी गया है, तो एक बोरॉन आपका यहाँ पर लिंक कर गया। ठीक, तो इसको हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, ऐसे लिंक होगा। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 9। तो यहाँ पर हो गया आपका दोनों को ब्रिज फॉर्म में बनाते हुए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसके पास, यहाँ भी ब्रिज फॉर्म बनाते हुए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ भी एक ब्रिज फॉर्म बनाते हुए हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे। ठीक, कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, अभी कितना 3 हाइड्रोजन बच गया है। तो यहाँ पास हो गया आपका एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके पास, और ये जो बच गया आपका हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन आ गया यहाँ पास ऐसे। ठीक, अब देखते हैं इसका स्ट्राइक कोड। तो एस बराबर मैं क्या बताया था आपका, BH B बॉन्ड। ठीक, आपका टी बराबर होता है आपका BB। ये डायरेक्टली सीधे नहीं लिंक हो सकते हैं, ये आपके कैसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। तीनों जगह पे बी होगा ना तो ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन बस ये एक मतलब समझ सकते हैं कि एक ही बार अटैच हो, इसके बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यदि आपका हाइड्रोजन होता तो यहाँ पर काम बिगड़ जाता, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर एक त्रिकोणीय के रूप में जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे से लिंक है, मतलब इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। अब y बराबर होता है आपका BB बॉन्ड। ठीक, x बराबर होता है आपका BH2, इसको तो समझते हैं। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखिए BHB बॉन्ड कितने हैं आपके पास, तो यहाँ पर देखिएगा 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक एक BHB बॉन्ड, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक BHB बॉन्ड, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक BHB बॉन्ड, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक BHB बॉन्ड। मतलब आपको कितने BHB बॉन्ड मिले आपको, तो आपको मिले यहाँ पर 4 BHB बॉन्ड। ठीक, समझ में आ गया कि कैसे मिला। इसके बाद अब देखिए डायरेक्टली लिंक BHBB या ट्राइकोडिया के रूप में कहाँ पर से, तो यहाँ पर देखिएगा एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ पर देखिए B और B डायरेक्टली लिंक है यहाँ पास, तो ये हो गया आपका 1। ठीक,
अब बी बॉन्ड, डायरेक्ट बी बॉन्ड देखिए, कहीं पर आपको डायरेक्ट बी बॉन्ड दिख रहा, तो यहाँ पर देखिए बी बॉन्ड देखने को मिला, यहाँ भी आपको बी बॉन्ड देखने को मिला। ठीक, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, बी बॉन्ड 2। ठीक, अब BH2 देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ बोरान है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अकेले नहीं है, इस बोरान से भी अटैच है, इसलिए BH2 सिंगल नहीं है, तो अटैचिंग ब्रीजिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पर BH2 काउंट नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर BH2 जीरो होगा। तो आपका B5H9 का जो होता है आपका स्टाइक कोड कितना हो जाएगा, 4120। तो हो गया इसका स्टाइक कोड, स्टाइक नंबर। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टाइक कोड मतलब समझने की एक छोटा सा वीडियो। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। ठीक, यदि क्लियर आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आया होगा तो मत कीजिएगा। ठीक, तो आई होप आप अच्छे से क्लियर हो होंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।